जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आइए आर के सर 2.0 में आप लोग का स्वागत करता हूं। फिर से एक धमाकेदार टॉपिक लाए हैं जो कि भारत में या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोला जाए, यानी भारत में बहुत सारा एयरपोर्ट है और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में भी काम करता है। तो हम एयरपोर्ट के बारे में आज जानेंगे कि एयरपोर्ट कौन सा एयरपोर्ट कहाँ है और किस काम के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, हम याद करते हैं एयरपोर्ट के बारे में। पहली बार हम लोग जानते हैं, यानी यानी भारत में वायु परिवहन याद रखिएगा। ऐसे तो परिवहन अगर पड़ेगा तो जल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन वायु परिवहन। आइए, भारत में परिवहन होता है, ठीक ना। भारत में वायु सेवा यानी भारत में वायु सेवा का शुरुआत हुआ था, ये दोस्त याद रखेगा, 1911 में। भारत में जो वायु सेवा का शुरुआत हुआ था 1911 में। और ये बहुत प्रकार, जैसे जल सेवा है, मतलब जल के द्वारा एक देश से दूसरे देश जाना, वायु के द्वारा जाना, या तो थल के माध्यम से द्वारा जाना, मतलब थल, जमीन से जमीन, मतलब यहाँ से वहाँ जाने के लिए थल का भी प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे भारत में वायु सेवा का, यानी वायु परिवहन का शुरुआत हुआ था 1911 में हुआ था। ये आपको पहली बार जो उड़ान भरा था नैनी से, यानी नैनी से इलाहाबाद, ये भी याद रखिएगा, बहुत पूछता है। नैनी से इलाहाबाद डाक के लिए हुआ था, ठीक है। डाक विभाग द्वारा, डाक प्राधिकरण इसको बोला जाए, यानी डाक प्राधिकरण के लिए ये किया गया था। यानी पोस्ट ऑफिस, यानी डाक पहुंचाने के लिए किया गया था। नैनी से कहाँ, तो इलाहाबाद, यानी नैनी से कहाँ किया गया था, इलाहाबाद। ये आपको हुआ था। उसके बाद अगर देखा जाता है भारत में, यानी भारत में अंतर्राष्ट्रीय, ये तो चला था स्वदेशी, मतलब अपने देश में ही चला था, मगर भारत ने, यानी बोलेगा कि बताइए, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा पहली बार कहाँ किया था। यानी याद रखिएगा, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा पहली बार कहाँ किया था, तो ये दोस्त याद रखिएगा, लंदन। लंदन में किया था 1948 में, जब भारत आज़ाद हो गई थी तब। जब भारत आज़ाद हो गई थी तो अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा का भी शुरुआत हो गया था। तो पहली बार भारत में अंतर्राष्ट्रीय, मतलब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा जो चलाया था वो कहाँ चलाया था, लंदन में। और कब चलाया था, तो 1948, 1900 कै में 48 में चला था, ठीक है। इसको हम याद करते चलेंगे, याद रखिएगा। अब ये होता है कि बताइए, भारत में वायु सेवा का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी पूछता है। तो ये भी दोस्त याद रखिए, भारत में वायु सेवा का, यानी वायु सेवा का राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये 1953 में हुआ था। बहुत सारा भारत में एयरपोर्ट मतलब होता है, जैसे एयर इंडिया, इंडिगो, सहारा, ठीक ना, ये समन बहुत सारा आपको होता है कंपनी। इसको राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो मतलब इसके बाद सभी कंपनियों को बोल दिया गया था कि अब ये अंतर्राष्ट्रीय या तो स्वदेशी सभी प्रकार के विमान को स्वरूप से चालू करेंगे, यानी दिया जाता था। तो भारत में वायु सेवा का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1900 कै में 53 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। भारत में एक जगह है जिसका नाम है फुर्सतगंज, ये पूछता है, ये वाला भी याद रखिएगा आप लोग। भारत में एक फुर्सतगंज है, ये पड़ता है कहाँ, तो रायबरेली में। यानी रायबरेली एक जगह है, और रायबरेली कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। यहाँ पर क्वेश्चन बोलता है कि फुर्सतगंज किस लिए प्रसिद्ध है, तो फुर्सतगंज पर प्रसिद्ध किस लिए है, तो ये दोस्त याद रखिएगा, यहाँ पर वायु सेना, मतलब वायु सेवा जो होता है ना, उसको प्रशिक्षण दी जाती है पायलट को, ठीक है। यानी आपको बोलेगा कि भारत में पायलट को प्रशिक्षण देने के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है, तो ये फुर्सतगंज रायबरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर एक आपको अकादमी पड़ता है, उस अकादमी का नाम याद रखिएगा, इंदिरा गांधी, यानी इंदिरा गांधी, यानी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो याद रखिएगा, आपको बोलेगा फुर्सतगंज, यानी फुर्सतगंज। फुर्सतगंज कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली बरेली में, ठीक है। तो ये बहुत पूछता है, बोलेगा कि भारत में वायु परिवहन का शुरुआत कब हुआ? तो 1911 में सबसे पहले कहाँ चला था? तो ये चला था इलाहाबाद से नईनी, ठीक है, इलाहाबाद से नईनी। किस लिए? तो डाक पोस्ट के लिए चला था। उसी तरह से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा जो पहली बार चलाया था वो कहाँ के लिए चलाया था? लंदन के लिए चलाया था, 1948 में चला था, ठीक है। अब ये पूछता है क्वेश्चन कि भारत में वायु सेवा का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953। जैसे आप लोग जानते होंगे क्वेश्चन ये वाला भी याद रखिएगा। जैसे बोलेगा आपको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, इसका जो स्थापना हुआ था, स्थापना कब हुआ था? 1935 को हुआ था। मगर बोलेगा इसी का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यानी क्वेश्चन ये भी देता है कि बताइए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसको बोलिएगा 1949 में, 1949 में। उसी तरह से भारत में वायु सेवा का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और वहाँ पर क्वेश्चन पूछता है ये वायु सेवा संबंधित कि बताइए फुर्सतगंज रायबरेली में यूपी में पड़ता है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है, यहाँ प्रशिक्षण दी जाती है, पायलटों को क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है, इसलिए प्रसिद्ध होता है, ठीक है, प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं याद करते चलेंगे, बहुत अच्छा है, शानदार है। आपको बोलेगा भारत का पहला, यानी भारत का पहला स्वदेशी जो यात्री विमान है उसका नाम क्या है? तो ये याद रखिएगा, एक सारस है, ठीक है। बोलेगा सारस क्या है? तो सारस एक विमान है, यानी सारस क्या है? तो बोलिएगा सारस एक यात्री विमान है। सारस से क्या है? तो यात्री विमान है। ये भारत का पहला, यानी भारत का पहला स्वदेशी, भारत का पहला स्वदेशी विमान है। ये भी याद रखिए, पूछता भी है। यानी सारस क्या है? तो यात्री विमान, जो कि भारत का पहला स्वदेशी विमान है, भारत का पहला स्वदेशी विमान है। एक क्वेश्चन यहाँ पर याद रखिएगा कि बताइए, पूछता है ब्लू डर्ट, यानी ब्लू, बोलेगा ब्लू डर्ट क्या है? तो बोलेगा कि ब्लू डर्ट क्या है? तो बोला जाए यह एक विमान है। ब्लू डर्ट क्या है? एक विमान है जो कि ये मालवाहक होता है, यानी मालवाहक कंपनी के रूप में जाना जाता है। ये वाला मालवाहक कंपनी, यानी माल इधर उधर से करना। भारत में अगर सबसे तेजी से यात्रा करना या तो आपको माल इधर से उधर ले जाना, तो सबसे तेज देने वाला वायु सेवा ही है, ठीक है। इससे तेज और कोई नहीं देता। जैसे थल है, उसके बाद जल सेवा है, ठीक ना। तो इन दोनों से ज़्यादा तेजी हम लोग का यही काम देता है, ठीक है। तो याद रखिए ब्लू डर्ट, बोलेगा ब्लू डर्ट क्या है? तो एक विमान है जो मालवाहक कंपनी का एक विमान है। आगे बोला जाए, अच्छा भारत में पहले जो एक वायु सेवा का सेना था, ये भी याद रखेगा, यानी वायु सेवा का सेना थे, इनका नाम था राकेश शर्मा, यानी ये भी याद रखेगा, राकेश शर्मा। चलिए याद रखें, राकेश शर्मा जी थे, यानी वायु सेवा का सेना थे, यानी पायलट थे। ये पायलट थे, सेना में एक पायलट थे राकेश शर्मा। ये पूछता है क्वेश्चन, इसलिए बता देता हूँ, ये भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे, यानी भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो बोलिएगा कि राकेश शर्मा थे। ये गए थे 1984 में। ये थे कोची? तो पायलट थे। यानी बोलिएगा कि भारतीय वायुसेना के पायलट, पहली पायलट कौन थे जो कि अंतरिक्ष में कदम रखा था? तो अंतरिक्ष में कदम रखने वाला पहला कौन थे? राकेश शर्मा थे। और ये कब गए थे? तो 1984 में। ये पूछता है, ठीक है, 1900 कै में? तो 84 में गए थे। बाकी अब चलते हैं, एयरपोर्ट है कौन सा जगह में, कौन सा एयरपोर्ट है? पहला याद रखेगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये पालम बोलता है, या तो पालम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोले या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोले। ये है दिल्ली में, याद रखेगा, ठीक है,
दिल्ली में बोलता है। बोला गया छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपको बोलता है सांता क्रूज मुंबई, मतलब सांता क्रूज मुंबई में पड़ता है, वहीं पर है। तीसरा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो इसको दमदम के भी नाम से जानता है, क्योंकि दमदम एक जगह कोलकाता में है, इसलिए कोलकाता में ये पड़ेगा। इसको याद रखिएगा। एक होता है मीनामकम, यानी चेन्नई में होता है। मीनामकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये कहाँ है, तो चेन्नई में, जो कि जगह का नाम है कामराज। बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है नागपुर में, ठीक है। इसको हम लोग याद करते चलेंगे, एक बार देख लेंगे याद हो जाएगा। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये है कोझिकोड, जो कि केरल में पड़ता है। तिरुचिरापल्ली, ठीक ना, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह पड़ता है तिरुचिरापल्ली में, तमिलनाडु में। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, गया में। और एक है प्रकाश, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, पटना में। इन दोनों को देखा जाए तो बिहार के इन दोनों हवाई अड्डों को भारतीय विमान प्राधिकरण के तहत कस्टमर यानी कस्टम्स एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त की गई है। बोलेगा बिहार के कितने एयरपोर्ट को कस्टम एयरपोर्ट के दर्जा प्राप्त है, तो 2 गो बोलिएगा। कौन कौन, तो ये याद रखिएगा, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और एक बोलिएगा कौन सा, तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पटना में, और गया एयरपोर्ट है कहाँ, तो गया में है, जो कि बिहार का एकमात्र खुला हुआ एयरपोर्ट है, वो गया में है। क्लियर। आगे है गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका पुराना नाम अगर देखा जाए तो राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी पूछ सकता है। तो राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलिए, या तो गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलिए। ये अमृतसर में पड़ता है। अमृतसर कहाँ पड़ता है, तो ये याद रखिएगा, पंजाब में। अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है तिरुवनंतपुरम में। और तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। उस तरह से कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये पड़ता है कोच्चिन में। और एक है बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, हैदराबाद। यानी बेगमपेट कहाँ है, तो इसको याद रखिएगा, हैदराबाद। हैदराबाद यहाँ पड़ता है। बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलेगा तो कहाँ होगा, हैदराबाद होगा, ठीक है। आगे है, इसको भी याद करते हैं। चलिए, यहाँ तक तो हो गया था। बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रचलन प्रारंभ होने के बाद 2008 से इस हवाई अड्डे का नागरिक उड्डयन बंद कर दिया गया तथा अब से यह केवल सैन्य उड़ान प्रशिक्षण एवं वीआईपी उड़ानों के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब यहाँ से केवल सैन्य उड़ान होता है, अब यात्री यहाँ से नहीं चलता है, ठीक है। ये बोलेगा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये कहाँ है, तो याद रखिए हैदराबाद में पड़ता है। ये भी याद रखिएगा, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैदराबाद, जो कि शमशाबाद में पड़ता है। हैदराबाद का एक जगह है शमशाबाद, वहीं पड़ता है। एक होता है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली, बहुत पूछता है। गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है गुवाहाटी में पड़ता है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अहमदाबाद में पड़ता है। इसको भी याद करते चलिएगा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो अहमदाबाद, ये अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। एक होता है गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गोवा में, यानी गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहाँ, तो गोवा में है। भारत का सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा है। क्लियर। एक होता है कैंपगोड़ा, यानी कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बंगलौर में पड़ता है, जो कि इसको जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक शहर। बीडी सावरकर यानी वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर बोलिएगा अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर, यानी अंडमान निकोबार की राजधानी बोलेगा तो पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार कहाँ, मतलब किस दिशा में पड़ता है, तो भारत के पूर्वी दिशा में पड़ता है। वो क्या है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब केंद्र शासित प्रदेश है तो बोलेगा कि बताइए, आप लोग जानते होंगे, तो भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से सटता है, अगर याद है तो कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन है, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से सटता है। क्लियर। आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर याद है तो, ठीक है। एक होता है विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है विशाखापत्तनम में, यानी विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कौन है, कहाँ है, तो विशाखापट्टनम। हालांकि बंदरगाह अलग है, एयरपोर्ट अलग है,
ऐसे बोल रहा है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो ये होता है विशाखापट्टनम, ठीक है। मगर यहाँ एयरपोर्ट की बात हो रही है तो एयरपोर्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ये मंगलौर में। ये भी याद रखिए। तुलिहाल, बहुत अच्छा है, अब पूछा था क्वेश्चन। तुलिहाल हवाई अड्डा, ये तुलिहाल हवाई अड्डा कहाँ है? इम्फाल। इम्फाल कहाँ है? तो बोले मणिपुर की राजधानी इम्फाल। तुलिहाल हवाई अड्डा कहाँ है? तो इम्फाल में पड़ता है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी पूछता है, ये है भुवनेश्वर में, ठीक है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो भुवनेश्वर में। उसी तरह से जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जयपुर में। नहीं, जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? जयपुर में। एक होता है कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोयम्बटूर में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह लखनऊ पड़ता है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री, ये आप लोग जानते होंगे, वाराणसी में है। और एक होता है बागडोगरा हवाई अड्डा। बागडोगरा है जो सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है श्रीनगर में, याद रखिएगा। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मुंबई में पड़ता है, मुंबई में। क्लियर? यानी याद रखिएगा, नवी मुंबई, यानी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलेगा तो मुंबई में ये नया बना है, ठीक है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्रीनगर में। बागडोरा बोलेगा तो ये सिलीगुड़ी में है। सिलीगुड़ी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। इसके बारे में याद कीजिएगा। चलिए एक दो और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये नया बना है, इसको बारे में याद कीजिएगा, पूछता भी है, ठीक है। याद रखिए। जैसे बोलेगा जेबर, जेबर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? यानी जेबर बोलेगा कि बताइए जेबर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये याद रखिए ग्रेट नोएडा, ग्रेट नोएडा में, ठीक है। कहाँ है? तो ग्रेट नोएडा। बोलेगा जेबर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ग्रेट नोएडा में। एगो बोलेगा निमराना, यानी निमराना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा बोलेगा निमराना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट या हवाई अड्डा बोलेगा तो ये बोलेगा कहाँ है? जयपुर में। जयपुर कहाँ है? तो जयपुर में बोलेगा, ठीक है। बहुत सारा है। और एक याद रखिए, जैसे भारत में एयर इंडिया आपको चलाता है, एयर इंडिया, एयर इंडिया का मुख्यालय बोलेगा, पूछता है। हालांकि एक बार फिर से वीडियो इसके बारे में बनाएंगे, कौन सा कंपनी है, कौन सा कंपनी का स्थापना कब हुआ था और कौन सा कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, इसको याद रखिएगा। हम पहली बार जानते हैं, यानी एयर इंडिया का मुख्यालय आपको बोलेगा कहाँ है? तो दिल्ली में। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। यानी हम लोग आज जाने एयरपोर्ट के बारे में। भारत में एयरपोर्ट ऐसे याद रखिएगा, अभी भारत में जो एयरपोर्ट है, यानी अंतर्राष्ट्रीय विमान जो चलता है, वो आपको 103 देशों के साझा के द्वारा चलता है। मतलब 103, जैसे भारत में एयरपोर्ट है और विदेश में भी एयरपोर्ट है, तो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा जो चलता है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ चलेगा इराक, यहाँ चलेगा चाइना, यहाँ चलेगा अमेरिका, जापान। ऐसे करते करते 103, मतलब 103 देश के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा देता है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। वंदे मातरम।